ये जो यूनिफिकेशन वाला टॉपिक है उसको लेके हमेशा आप लोग डरते रहते हो कि सब बड़ा टफ है। जर्मनी का यूनिफिकेशन, इटली का यूनिफिकेशन और कहाँ का, ब्रिटेन का। कुछ नहीं टफ है। टफ क्या होगा जी, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। आपको याद क्या रखना है, देखो जर्मनी के कहानी में आपको क्या याद रखना है कि जर्मनी को वहाँ की आर्मी ने बनाया। कैसे बनाया भाई, तो पहला अटेम्प्ट देखने को मिला फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में, ठीक है। फिर 1848 में जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट लगा, उसके बाद प्रशिया जो कि जर्मन कॉन्फेडरेशन का एक स्टेट था, उसने लीडरशिप उठाई और उसका चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क ने जो जो कंट्री जर्मन कॉन्फेडरेशन पे अपना कब्जा बना रखा था, जैसे फ्रांस, डेनमार्क और ऑस्ट्रिया, तो इन सारे राज्यों को वन बाय वन करके वो हराता है 7 ईयर वॉर में 1864 से 1871 के बीच में। तो ये इतनी कहानी है और 1871 में जर्मनी यूनाइटेड नेशन बन जाता है। बस इतना ही तो है, ज़्यादा कहाँ लफड़ा है। फिर कैसर विलियम फर्स्ट को राजा बना देना और हॉल ऑफ मिरर में उसका कोरोनेशन कर देना, राज तिलक कर देना, हो गया यूनिफिकेशन। इतना ही याद रखना है। अच्छा, दूसरा इटली वाले में क्या पंगा है कि इटली कई छोटे छोटे पार्ट में टूटा हुआ है, 7 पार्ट में टूटा हुआ है। और इटली के नॉर्थ वाले को ऑस्ट्रिया, साउथ वाले पार्ट को स्पेन, सेंटर वाले पार्ट को पोप कंट्रोल करे हुए। तो मेजनी के एफर्ट के वजह से, उसके लिगुआरिया के रिवॉल्यूशन की वजह से सार्डिनिया स्वतंत्र हुआ। यंग इटली संस्था बनाने की वजह से सार्डिनिया स्वतंत्र हुआ और उसने विक्टर इमानुएल को बना दिया राजा। विक्टर इमानुएल ने काउंट केबर को अपना मिनिस्टर बनाया और काउंट केबर फ्रांस का सपोर्ट लेकर के ऑस्ट्रिया यानी जो नॉर्थ इटली को कब्जे में करा हुआ था उसको हराया, ठीक है। फिर साउथ इटली में गैरिबाल्डी ने किसानों के ग्रुप को लेकर के साउथ इटली का जो स्पेन वाला कवर था उसको हरा दिया। इस तरह से नॉर्थ इटली केवर की वजह से, साउथ इटली गैरिबाल्डी की वजह से और विक्टर इमानुएल का राजा बनना मैजनी की वजह से, इन लोगों ने अपना अपना एफर्ट दिया और 1861 में इटली यूनाइट हो गया। बस इतना ही कहानी है। 5 नंबर का क्वेश्चन होता है तो आराम से लिख दो ना। और ब्रिटेन में है ही क्या, 3 को ग्रुप, इंग्लिश, स्कॉट और आयरिश, और इंग्लिश स्वतंत्र होकर के वो एक्ट ऑफ यूनियन पास कर दिया 1707 में, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, उसने स्कॉटलैंड को फोर्सिबली मर्ज किया, बनाया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1707 में। और आयरलैंड को भी वहां पे रिलीजियस प्रोटेस्ट करवा के आयरलैंड को भी 1898 में जबरदस्ती मर्ज कर लिया। तो इस तरह से 1898 और 1 आते आते 1801 आते आते इंग्लैंड एक कंट्री बन गया। यूनियन जैक, इंग्लिश, ये सारी चीज़ें वहाँ के नई चीज़ों को अडॉप्ट कर लिया है। तो अगर यूनिफिकेशन पूछे ना तो ये बस इतना समराइज करो, बहुत है। इतना लिखने के बाद तो आपको नंबर मिलना ही मिलना है।